उसे सबक सिखाओ। लड़की मुझ पर वार करने आई थी। बदन तो बहुत ही सुनहरा है। मारने से पहले मजे तो ले लो। रुक जाओ। मौत के बादशाह, तुम्हें गिरफ्तार करने का फरमान आया है। वैसे तो तुम्हें जिंदा पकड़ के लाने को कहा गया है, लेकिन मुर्दा भी चलेगा। लेकिन मुर्दा भी चलेगा। अरे नादान, जब तक लॉर्ड जेम्स नहीं आते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? शास्त्र का लॉर्ड जेम्स स्मिथ फैमिली के लिए अपना जीवन खतरे में कैसे डाल सकता है? मैं एमिली आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी वफादार रहूंगी। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, बाकी का तुम संभाल लो। तुम पर छोड़ता हूँ। लॉर्ड जेम्स, जैसा आप चाहें। लॉर्ड जेम्स कितने हैंडसम हैं। मैं इनसे ही शादी करूंगी। हाँ, अगर मेरे पिता शराबी ना होते, मुझे स्मिथ फैमिली के वारिस की सुरक्षा 10 साल तक नहीं करनी पड़ती। मुझे अपनी पहचान नहीं छुपानी पड़ती इस बेवकूफ लड़की की सुरक्षा के लिए। तुमने सुना क्या? लॉन्ग परिवार अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड चेंज कर रहा है। बॉडीगार्ड? सुन लो, अगर आज फाइट में मुझे कोई हरा देगा तो कल से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, वो भी पूरी 100% तक। बेकार। देखो, ये 8 और मैं सिर्फ 1। तुम मुझसे डर गए क्या? मैडम, ये प्लेयर नहीं है, ये थॉमस है, गेट कीपर। इसे बस खड़े रहने के लिए बुलाया था, माफ कीजिएगा। थॉमस? याद आया मुझे, जो 10 साल पहले इस शहर में थॉमस परिवार गायब हो गया था। सही कहा, हमारे परिवार ने इसे सहारा दिया। ये गार्ड ही ठीक है, वरना किसी काम का नहीं। सुबह कूड़ा उठा रहा था ये। मैडम, आप गुस्सा मत करो प्लीज। आपको कल बहुत चोट लगी थी, टाइम लगेगा ठीक होने में। इसे कैसे पता ये सब? बकवास, अपनी बकवास बातें बंद करो। हमारी मैडम मार्शल आर्ट्स चैंपियन है, फिर इन्हें चोट कैसे लगी? मैडम, आपको कुछ नहीं पता। करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तुम सब यहाँ से जाओ। कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे, क्यों? क्या मकसद था? मुझे आपकी चिंता है मैडम, बस इसीलिए आपका पीछा कर रहा था। मैडम, आपको आराम करना चाहिए, आपकी चोट बीमारी बन सकती है, सच में। ओह, ये बात है। तो
जैसे लोग जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते, इसीलिए ब्लैकमेल करके अपना काम निकालना चाहते हो। बॉडीगार्ड बनने के लिए हिस्सा लेना होगा। ये इतनी भी बेवकूफ नहीं जितना मैं समझता था। सुन लो, स्मिथ फैमिली में काम करने का मन है तो चालाकी को दूर रखो। और मैं बस प्यार लॉर्ड जेम्स से करती हूँ और उनसे ही शादी करूंगी। ये क्या बोल रही है? शादी? ये मुझसे शादी करना चाहती है? क्या मुसीबत है, कुत्ते से बदतर जिंदगी हो गई है असलियत छुपाते छुपाते। थॉमस, तुम्हें समझ आ रहा है ना? हाँ मैडम। मैं आपकी पहचान उनसे कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको देखना होगा कि क्या वो आपके लायक है। मत बुद्धि है ये। थॉमस, एक बात याद रखो, महाराज जेम्स तुम्हारी तरह बेकार नहीं है, जाकर अपना काम करो। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो समझ गया मैं, लेकिन कल बहुत लोगों ने देखा है मैडम, सच में। अरे आप रेस्ट कीजिए, लियो आ रहा है आपसे शादी करने के लिए। क्या कहा? लगता है मैडम के काफी बॉयफ्रेंड्स हैं। चुप करो, अपनी जबान संभाल कर बात करो, उल्टी सीधी बातें बंद करो। लियो को बोलो मैं घर पर नहीं हूँ। मैडम, ये क्या करेगा? ये तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। चुप करो, ये गार्ड है लेकिन इसके पास दिमाग है। मुझे लियो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लियो का परिवार इस शहर के बड़े परिवार से है और पावर परिवार से भी ऊपर होता है। ऐसा मत कीजिए। मैडम, अगर आप नहीं मिलना चाहती तो नहीं मिलेंगी, मैं संभाल लूंगा इस मामले को, रिलैक्स हो जाओ। हे, तुम करोगे मैडम की रक्षा? पहले अपनी तो कर लो, वो चुटकी से तुम्हें मसल कर रख देगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। किसकी इतनी हिम्मत है जो यहाँ आकर मुझे रोके? जरा देखूं तो मैं भी। किसकी इतनी हिम्मत है जो यहाँ आकर मुझे रोके? जरा देखूं तो मैं भी। एमिली, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। भला आपको कौन नहीं जानता लियो जी, इस सिटी का सबसे बड़ा लड़कीबाज, बिगड़ा हुआ आदमी जिसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं। बकवास बंद करो अपनी। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एमिली रहती है और हमारा जॉन्स परिवार ऑक सिटी के 4 बड़े परिवारों में से एक है। यहाँ पर किसी की इतनी औकात नहीं कि मुझे रोके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं मैडम का बॉडीगार्ड हूँ, थॉमस। देखो तो कौन हो तुम। लगता है तुम्हें सदमा लग गया है। अब लोन फैमिली कब की खत्म हो चुकी है। तो चलो अब निकलो यहाँ से और उस दरवाजे पर पहरा दो। मेरे परिवार का आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मैडम आपको देखना नहीं चाहती। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा फिर। तुम बस एक सिक्योरिटी गार्ड होते हुए मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो कर सकते हो कर लो। लियो, तमीज से बात कर। थॉमस, लियो वो आदमी नहीं है जिससे तुम उलझ सकते हो। ठीक है, तुमने सुना उसने क्या कहा है अभी? अपने दिमाग को ठंडा रखो, वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। लियो, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप जाइए। अरे क्या हुआ? आप कैसे बीमार पड़ गई? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। कमरे में चलकर देखते हैं कि आपको क्या हुआ है। ये सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? लियो, मैंने बहुत से आशिक देखे हैं, लेकिन आपके जैसा आशिक मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी है। अपने दोस्तों को दिखाना है ना। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कमीना नहीं देखा। मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। लियो बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये बस एक गार्ड ही तो है, इसके मुंह लगकर क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा? एमिली, लियो तुमसे मिलने आया है और तुम यहाँ फालतू काम कर रही हो। ये तुम्हारा होने वाला पति है, थोड़ी तो तमीज से पेश आओ इससे। रुकिए माँ, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेरी मर्जी से साइन नहीं हुआ है, तो मुझे फोर्स मत कीजिए। ये मैंने हमारी फैमिली के लिए किया है। अगर तुम जॉन्स फैमिली की बहू बन गई तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपने परिवार के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी। आप तो सच में बहुत घटिया माँ हो। बस करो, तुम एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड जिसे हमने काम पे रखा वो मुझसे जबान चला रहा है। गार्ड्स, ले जाओ इसे यहाँ से। माँ, रुक जाओ जरा, मैं इसे
सबक सिखाती हूँ। परेशान न हो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। थॉमस, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोगों को एक ही बार में ढेर कर दूंगा मैं। चाहो तो एक साथ आ जाओ। लगता है माँ, आपने इन गधों को लगाम नहीं दे रखी। नौकर जाति का इतना बोलना शोभा नहीं देता बिल्कुल। देख क्या रहे हो? उठा के बाहर फेंको इसे। मैडम, मुझे लगा नहीं था कि थॉमस इतना अच्छा लड़ सकता है। कहीं मेरी पहचान बाहर ना आ जाए। ज्यादा ही जोश में आ गया। वाह, मुझे लगता है इसमें कुछ तो बात है। ये आदमी दूसरों को मार के खुद ही अधमरा हो गया। चलो जल्दी करो, इस गन को यहाँ से साफ कर दो। हद होती है एमिली, तुम क्या फालतू की हरकतें करती रहती हो बेटा। चलो अंदर जाओ और दामाद जी के लिए चाय बना कर लाओ। पिताजी, पिताजी, आपने जो वादा लिया है मुझसे, हर बार उसकी वजह से बेइज्जती करवाता हूँ। उठो, इतनी गंदी बेइज्जती के बाद तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? उठो। मैडम जी, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप यहाँ हैं, लियो के साथ नहीं हैं। तुम बस करो। मैं तो हैरान हूँ कि तुम लियो के सामने खड़े कैसे हो गए। तुम तो फट्टू थे। कहीं तुम हमारी स्मिथ फैमिली में दामाद बनने का तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल नहीं। आप जरा खुद सोच कर देखो, आप 4 बड़े घराने के लोग, मेरे पीछे वक्त क्यों बर्बाद करोगे? कितना बोलते हो तुम। जरा सुनना भी सीखो। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है। खैर, जो मर्जी है करो, मेरा क्या जा रहा है। अब रुको, तुम लड़की अच्छी हो और दिल की बहुत साफ हो। बस तुम में एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हारा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही छोटा है। ओह अच्छा, जिस इंसान के पास खुद ना ताकत है, ना पैसा है और ना ही दिमाग है, वो मुझे जज करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। और हाँ, पहले ही बता दूं, देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि मैं प्यारी हूँ और भोली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत चालाक हूँ। तो तुम्हें लड़के कैसे पसंद है? तुम्हारी तरह चालाक या फिर भोले से? लड़के? मुझे तो बस लॉर्ड जेम्स पसंद है, जो अपने मार्शल आर्ट से 10,000 लोगों को मार गिरा है। जो भी हो, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। झुको। दूर हटो, ये क्या बदतमीजी है? बिल्कुल चुप, खतरा है यहाँ। जहरीली गैस। लड़की? तो तुम लड़की हो? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? वरना मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। हैंड सील। क्यूटी बॉय, तुम्हें स्मिथ फैमिली ने कितने पैसे दिए उनका ऐसा काम करने के लिए? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम जापानी लोग क्या जानो वादे निभाने जैसी चीजों के बारे में। तुम नहीं समझोगी। आज तुम्हारी जुबान ही बंद कर दूंगी मैं। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ, जबकि ये जाल मेरा बिछाया हुआ था। ओ, तुम जापानी लोगों में दम नहीं यार। तो फिर ये टैटू किस बात का बना रखा है कमर पे? आज का बदला मैं लेके रहूंगी। हम जापानीज दोबारा आएंगे तुम्हारा और स्मिथ फैमिली का सर कलम करने। इंतजार रहेगा मुझे भी।
क्या? मुझे आप बहुत पसंद है। पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। थॉमस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड जेम्स बनके मेरा फायदा उठाने की? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। मैं तो जा रहा था, तुमने ही मुझे बेड पर खींच लिया था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझसे